छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। मतलब कि गर्मी के समय में सबसे ज़्यादा बारिश किस क्षेत्र में होता है, ये आपको बताना है। तो जो मैकल पर्वत श्रृंखला है भाई, ये तो कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जब बारिश होती है उस टाइम ही बहुत कम वर्षा होता है, तो गर्मियों में कहाँ से वर्षा होगा। पूर्वी बघेलखंड का पठार, यहाँ पर गर्मियों के समय ठीक ठाक बारिश होती है, लगभग 73 mm यहाँ पर बारिश होती है, 73 mm मिलीमीटर। हसदो नदी घाटी, उसके बाद दिया दंडकारण्य का पठार, यहाँ पर लगभग 85 mm बारिश होती है गर्मी के समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा दंडकारण्य का पठार। गर्मियों के टाइम पर यहाँ पर ठीक ठाक बारिश होती है, ध्यान रखेंगे। जो बस्तर क्षेत्र है ना, वहां पर गर्मियों में बारिश थोड़ी ज्यादा होती है छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों की तुलना में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। तो भाई हमारे छत्तीसगढ़ की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है, तो जो कन्हार है ना, कन्हार, जिसको हिंदी में बोलेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, तो ये जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। मटासी क्या होता है भाई, तो जो लाल पीली मिट्टी होती है ना, लाल पीली मिट्टी, इसको जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मटासी कहते हैं। डोरसा जो है लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को कहा जाता है। भाटा जो है ये बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, दोमट मिट्टी एक तरह से, उसको भाटा कहा जाता है, जो कि सबसे कम उपजाऊ होती है इनमें से। तो यहाँ कन्हार आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। निम्न जनसंख्या घनत्व वाले जिले मतलब कि कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं। देखो, कम निम्न जनसंख्या घनत्व वाले जिले किनको कहा जाएगा, जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम हो, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, उससे कम हो, तो उसको जो है निम्न जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहा जाएगा। तो जो गरियाबंद है, अगर हम लोग गरियाबंद की बात करें तो यहां पर जो जनसंख्या घनत्व है 90 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 100 से कम है, तो ये इसमें शामिल है, इसमें होगा। उस वक्त सरगुजा की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये भी 100 के अंदर है, तो ये भी इसमें होगा। उसके बाद दंतेवाड़ा की अगर हम लोग बात करें, दंतेवाड़ा जिले की, तो इसमें है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये भी इसमें शामिल होगा। कोंडागांव जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर 157 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। मतलब कि कोंडागांव का जनसंख्या घनत्व कितना है, 157, जो कि 100 से अधिक है। तो कोंडागांव जो है निम्न जनसंख्या घनत्व वाले जिले की श्रेणी में नहीं आएगा, ध्यान रखना। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 6 जिले हैं जो कि निम्न जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की श्रेणी में आते हैं। एक गरियाबंद हो गया, दूसरा सरगुजा हो गया, इसके बाद दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, ध्यान रखेंगे। इनमें से जो बीजापुर है ना, इसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। बीजापुर में 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो बीजापुर जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो निम्न जनसंख्या घनत्व वाले जिले गरियाबंद हो गया, सरगुजा हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, बीजापुर हो गया, सुकमा, उसके बाद नारायणपुर। तो ये 6 जिलों का नाम याद रखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासकीय आधार पर वनों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, प्रशासकीय आधार पर जो वन हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से क्या एक नहीं है। तो देखो, आरक्षित वन ये है, संरक्षित वन भी है, अवर्गीकृत वन भी है, लेकिन वर्गीकृत वन जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा ड। देखो, जो आरक्षित वन होता है ना, इसमें जो बाहरी जो मतलब जंगल में जो वन है उसके अंदर प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। संरक्षित वन में
थोड़ा बहुत चल जाएगा। अवर्गीकृत वन में थोड़ा ज़्यादा चलेगा, मतलब कि उसमें आप चराई कर सकते हो, कुछ लकड़ियां भी इकट्ठे कर सकते हो अवर्गीकृत वन में, लेकिन आरक्षित वन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। संरक्षित वन में देख रेख में इस तरह के कार्य हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, वर्गीकृत वन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में नगर पंचायतों की संख्या है। तो भाई छत्तीसगढ़ में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 112। 112 नगर पंचायत हैं, 14 नगर निगम है, 43 नगर पालिका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में हाथा क्या होता है? तो भाई हाथा किसे कहते हैं भाई? हाथा, तो हाथा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में हाथ से बनाए गए थाप को। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके जो गोंड जनजाति है ना, वो अपने घरों में हाथ का जो पंजा होता है उससे ना, जैसे मान के चलो चावल का घोल हो गया या फिर दूसरा कोई सा भी घोल हो गया, उससे जो है ना दीवारों में हाथ का निशान बनाते हैं। वो सजावट के लिए बनाया जाता है और वो काफी पुरानी मान्यता भी है, तो उसी को जो है हाथा कहा जाता है। जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है ना पंजा, वही वाला जो है हाथा कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बस्तर के जनजातियों में देवता को क्या कहा जाता है? तो देखो बस्तर के जनजातियों में, इसमें अगर हम देखें ना तो जो गोंड मुरिया जनजाति है उनमें ये चीज ज्यादा देखने को मिला है, पेन कहा जाता है। जैसे कि एक देवता का नाम है लिंगो पेन, लिंगो जो है देवता का नाम है और इसके बाद जो पेन लगा हुआ है उसका मतलब है देवता, लिंगो देवता, ध्यान रखना। पेंग जो है ना, जो बस्तर में तुपकी, एक तुपकी का प्रचलन होता है बस्तर में। जब आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया में जब गोंचा पर्व मनाया जाता है, तो उस समय बस्तर के आदिवासी तुपकी नामक एक खिलौना है, खिलौना कह सकते हैं इसको, तो उससे जो है खेलते हैं। बंदूक तोप टाइप का होता है, तो जो पेंग होता है उसको गोली के रूप में प्रयोग करते हैं। उसको जो है तुपकी में भरते हैं, उसके बाद फिर लोड करके फायर करते हैं जिससे एक आवाज निकलता है। सिराहा जो है बस्तर क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो तांत्रिक होता है उसको कहा जाता है। देव तो आप सभी को पता ही होगा। अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भाई ये स्थापित किया गया है रायपुर में। ये लगभग 1955 में स्थापित हुआ था। प्रथम प्रथम संस्कृत महाविद्यालय रायपुर 1955। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गवई के गीत के रचनाकार कौन है? गवई के गीत इंपॉर्टेंट है। गवई के गीत को लिखा है विमल कुमार पाठक जी ने, विमल कुमार पाठक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सुमेलित करने को बोल रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले व्यक्ति और स्थान। तो देखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, इन्होंने, अच्छा मैं पहले थोड़ा सा व्यक्तिगत सत्याग्रह के विषय में बता दूं, तो ये जो है ना 1939-40 में हुआ था, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो है ना पूरा मतलब भीड़ सत्याग्रह नहीं करती थी, किसी एक व्यक्ति को जो है सत्याग्रही के रूप में नियुक्त किया जाता था। महात्मा गांधी जी ने इस कार्य के लिए देश में सबसे पहले विनोबा भावे जी को चुना था। ध्यान रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन कौन थे? ये सब थे। पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने रायपुर से नेतृत्व किया, रामगोपाल तिवारी ने बिलासपुर से नेतृत्व किया, घनश्याम सिंह गुप्त जी ने दुर्ग से, छोटेलाल श्रीवास्तव ने धमतरी से। मतलब कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो देख लेते हैं कूट, तो भाई इसका जो आंसर है ये पहला वाला 1 2 3 4, ये आपका उत्तर होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।